राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट की मौत हो गई थी। कुटुंब स्ट्रीट की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने म्यूनिसिपल पार्टी कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को जमकर फटकार लगाई। बेंच ने कहा, इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी है। ये उन अफसरों की मिलीभगत से हुआ है। सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। एमसीडी अधिकारियों से पूछा कि नाली कहाँ है तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे अपने एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। जूनियर अफसरों को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने एमसीडी के गुरुवार यानी 1 अगस्त तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी और कहा, अगर एमसीडी ठीक से जांच नहीं कर पा रही तो केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप सकते हैं। 2 अगस्त को अगली सुनवाई करेंगे। एमसीडी के डायरेक्टर भी उस दिन कोर्ट में हाजिर हों। तो दोस्तों, ये था, कोर्ट ने एमसीडी को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नीतीश गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कसम से लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा और सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। 18 जुलाई को लिखे पत्र में गडकरी ने कहा, नागपुर मंडल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज यूनियन ने मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री से संबंधित मुद्दे के बारे में एक विज्ञापन सौंपा है और उसे आपके सामने उठाने का अनुरोध किया है। यूनियन का मुद्दा लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने से संबंधित है। दोनों में ही 18% की जीएसटी लगता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना है कि व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करने के लिए इंश्योरेंस खरीदता है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। तो ये नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण को पत्र लिख के कहा। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 243 मौतें और 240 लापता है। अमित शाह बोले, केरल को एक हफ्ते पहले अलर्ट किया था, राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 243 पहुंच गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब हुआ और इसमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसएफ और पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम में रेस्क्यू में जुटी हैं। देर रात तक 1000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3000 लोगों को राहत शिविर भेजा गया। मौसम विभाग ने वायनाड के अलावा मलप्पुरम, कोझिकोड और कुन्नूर और कासरगोड जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आज परेशानी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बुधवार को संसद में बताया कि 23-24 जुलाई को ही केरल सरकार को अलर्ट किया गया था। सरकार समय रहते लोगों को हटाती तो इतना नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी अब की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया बोली, माहौल हमारे पक्ष में है। महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में चुनावी नतीजे देश की राजनीति बदलेंगे। भाजपा का काम सिर्फ बांटना है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है। सोनिया ने कहा, हमें आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना चाहिए। मैं यह कह सकती हूं कि यदि हम लोकसभा चुनाव की तरह ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा बदलाव आएगा। सोनिया गांधी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल
में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोल रही थी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी सांसद मौजूद थे। तो दोस्तों ये थी सोनिया गांधी की बातें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुपौल के सेंट्रल जोन बोर्डिंग स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने तीसरी क्लास के स्टूडेंट को गोली मार दी। बच्चा बैग में पिता की पिस्टल लेकर स्कूल पहुंचा था। प्रेयर के बाद सभी छात्र क्लासरूम में जाने लगे। इसी दौरान स्टूडेंट ने स्कूल बैग से पिस्टल बाहर निकाली। एक कदम से पिस्टल का ट्रिगर दब गया। सामने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र मोहम्मद आसिफ था। गोली उसके हाथ में लगी। गोली आसिफ की हथेली को आर पार करते निकल गई। जो बच्चा स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंचा था उसके पिता सेंट जॉन बोर्डिंग स्कूल में ही गार्ड हैं। घटना त्रिवेणीगंज नगर परिषद इलाके की है। चौथी क्लास का स्टूडेंट बोला वो पिस्टल दिखा रहा था। स्कूल में ही चौथी क्लास में पढ़ने वाले विकास कुमार ने बताया कि एलकेजी का स्टूडेंट घर से पिस्टल लेकर आया था। वह प्रार्थना में ही पिस्टल दिखा रहा था। इसी बीच गोली चल गई जिसमें तीसरी कक्षा का दूसरा बच्चा घायल हो गया। तो दोस्तों थोड़ी ही अपने बच्चों को भी संभाल के रखें, इस तरह की हरकत ना कर पाएँ। अगर घर पे आप कोई हथियार रखते हैं तो उसको भी अपने लॉकर वगैरह में संभाल के रखें जो बच्चों की पहुंच से दूर हो, क्योंकि बच्चे इस तरह के हादसा के बारे में नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों हरियाणा में लव मैरिज को लेकर बवाल हो गया है। युवक की मां को कमरे में बंद कर पीटा, युवती को उठा ले गए मायके वाले। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लव मैरिज को लेकर बवाल हो गया। युवती के मायके वालों ने युवक की मां पर हमला कर दिया। उन्होंने युवक की मां को कमरे में बंद कर लाठी डंडों से पीटा। इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। इतना ही नहीं, वे युवती को जबरन घर से उठाकर ले गए। सदर थाना पुलिस ने घायल महिला के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवती के मायके वाले यूपी के निवासी हैं। वह अपनी बेटी को वहीं ले गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शादी करवाई थी रजिस्टर्ड। जानकारी के अनुसार यूपी के संभल जिले के गांव कुंदामपुर निवासी आकाश ने इसी साल 28 मई को यूपी के बदायूं जिले की रिंकी से लव मैरिज की थी। दोनों ने शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में रजिस्टर्ड करवाया था। इसके बाद आकाश और रिंकी दोनों रेवाड़ी के गांव जटथुरा थल में आकर रहने लगे, क्योंकि आकाश के पिता भूरू और परिवार के अन्य सदस्य पहले से ही यहाँ रह रहे थे। इसलिए आकाश भी रेवाड़ी में आकर बेलदारी करने लगा। शादी के बाद जान से मारने की दी थी धमकी। आकाश ने बताया कि शादी से नाराज रिंकी के परिजनों ने पहले भी उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि मंगलवार को आकाश और उसके पिता भूरू ड्यूटी पर गए थे और उनका 12 वर्षीय छोटा भाई स्कूल गया था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। उसकी मां सीमा और पत्नी रिंकी मौजूद थी। तभी रिंकी के पिता महेंद्र, मां भूरी, भाई अंकुर और राहुल जाट घर पहुंचे। आरोपियों ने सीमा को घर के कमरे में बंद कर लिया। वहां लाठी और डंडों से हमला करके उसे घायल कर दिया। तो दोस्तों ये थी एक हरियाणा से खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सुबह सिरसा पहुंचे। मुख्यमंत्री वायु सेवा केंद्र से सीधा सड़क मार्ग से पहले हलोपा सुप्रीमो एवं सिरसा विधायक गोपाल के निवास पर पहुंचे। कांडा आवास पर दिगतियों और सिलारपुर खरीफ चैनल निर्माण को लेकर 9 गांव के किसान विधायक गोपाल कांडा के निवास पर मुख्यमंत्री से मिले। किसानों की बात सुन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों पर आग बबूला हो गए। मुख्यमंत्री ने डीसी आरके सिंह और सिंचाई विभाग एक्शन व एसडीओ को लताड़ लगाते हुए कहा कि हाई लेवल परचेज कमेटी में भी तक फाइल पास क्यों नहीं हुई। अगले 2 दिन में दिगंतानियों और सलारपुर खरीफ चैनल की फसल पास करवाकर किसानों की जमीनों की राशि उनके अकाउंट में डाली जाए। इस दौरान सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने सीएम सैनी से कहा कि ये मेरे हल्के के किसान हैं। ये काफ़ी समय से सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। इनका काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। सीएम सैनी ने कहा कि 2 दिन में किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद
गोविंद कांडा ने सीएम नायब सैनिक को दिगतानियों और सलारपुर खरीफ चैनल का नक्शा दिखाया। किसानों ने सीएम नायब सैनिक को बताया कि वे 15 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें 1 तारीख की। आपको खबरें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।